सभी को नमस्ते। आज की कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक भारत भारती से आदर्श। इसमें गुप्त जी ने भारत के सभी आदर्शों को एक कविता के रूप में ढाला है और एक कविता का निर्माण किया है। तो आइए हम सुनते हैं। आदर्श जन संसार में इतने कहाँ पर हैं हुए, सत्कार्य भूषण आर्यगण जितने यहाँ पर हैं हुए। हैं रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मुनि याज्ञवल्क समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, पृथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोकनायक थे यहाँ। लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सूत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे। है कौन जो उन पूर्वजों के सील की सीमा कहे, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे। अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने। ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। आमिष दिया अपना जिन्होंने सैन भक्षण के लिए, जो बिक गए चंडाल के घर सत्य रक्षण के लिए। दे दी जिन्होंने अस्तियां परमार्थ हित जानी जहाँ, शिवी हरिश्चंद्र दीची से होते रहे दानी यहाँ। सतपुत्र पुरुष थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा, भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा आहा। जो धीरता के वीरता के प्रौणतम पालक हुए, प्रहलाद ध्रुव कुश लव तथा अभिमन्यु संबालक हुए। वह भीम का इंद्रिय दमन उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता। उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। वर वीरता में भी सरसता वास करती थी यहाँ, पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकर करें रति याचना तो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यो कामिनी। यदि भूल कर अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था कभी। अभी भी लिखित मनु का चरित्र वह लिखते हैं इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसवे अमल आभास में। तो ये थी कविता आदर्श मैथिली शरण गुप्त जी की। इसमें बहुत सारे दृष्टांत उन्होंने एक ही कविता में लिए हैं और इस पुस्तक में उनका वर्णन भी किया हुआ है, जिसमें से एक दृष्टांत मैं आपको सुना देता हूँ। जब वो ये लिख रहे हैं कि लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सूत मरण स्वीकार है पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के सील की सीमा कहे। तो एक कहानी आती है राजा सत्यव्रत की। उनका नियम ये था कि बाज़ार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सामान लाता है बेचने के लिए और अगर वह शाम तक नहीं बिकता है, तो राजा उस सामान को स्वयं खरीद लेंगे। तो एक दिन एक लोहार लोहे की बनी हुई शनीचर की मूर्ति लाया और कहने लगा कि इसका मूल्य 1,00,000 रुपया है, पर जो कोई इसे खरीदेगा उसे लक्ष्मी धर्म कर्म और यश आदि सब छोड़ जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर उस मूर्ति को किसी ने न खरीदा। नियम अनुसार शाम को वह मूर्ति राजा के सामने लाई गई। राजा ने सब कुछ समझकर भी उसको खरीद लिया, अपने नियम को नहीं तोड़ा। आधी रात के वक्त एक सुंदर स्त्री ने आकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी हूँ, तुम्हारे यहाँ शनिचर आ गया है, अब मैं नहीं रह सकती, मुझको विदा कीजिए। राजा ने कहा जाओ। इसी तरह धर्म कर्म और यश भी विदा हुए। अंत में सत्यदेव आए और बोले कि हे राजा, मैं सत्य हूँ, शनिचर के कारण मैं अब नहीं रह सकता, जाता हूँ। राजा ने उठकर हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी धर्म और यश जाएं तो भले ही चले ही जाएं, पर आप कहाँ जाते हैं? आपको रखने के लिए ही तो मैंने शनिचर की मूर्ति ली है। सत्य से उत्तर देते ना बना। जब सत्य ना गया तब लक्ष्मी धर्म और यश आदि सब लौट आए। तो एक छोटी सी कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कहानी सुनाई, और जो कि पौराणिक कहानी है, और उसके माध्यम से कितना उत्तम संदेश दिया है कि अगर आपके पास सत्य है
तो धर्म भी आपके साथ रहेगा, लक्ष्मी भी आपके साथ रहेगी और यश भी आपके साथ रहेगा। तो ये बहुत सुंदर कविता थी, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। ओम नमस्ते।